हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स एक्टिव, एक्टिविस्ट और एक्टिविटी का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर इन तीनों वर्ड्स यानी कि एक्टिव, एक्टिविस्ट और एक्टिविटी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 3 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है जी एक्टिव। स्पेलिंग है ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग होता है जी सक्रिया यानी कि फाल। कोई बहुत ज़्यादा एक्शन में हो, एक्ट कर रहा हो, उसको हम कहेंगे कि वो एक्टिव है। या फिर कोई भी काम कर रहा हो तो उसको भी हम एक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। शी इज़ एक्टिव इन अ ड्रामा क्लब। जिस तरह कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा क्लब्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है ड्रामा क्लब में एक्टिव है, यानी कि वो ड्रामा क्लब में परफॉर्म करती है और उसके अंदर काम शाम करती है। शी इज़ एक्टिव इन अ ड्रामा क्लब। इसी तरह हम कह सकते हैं ही इज़ एन एक्टिव बेबी। कुछ बच्चे थोड़े लेज़ी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं, फाल होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो हम उन बच्चों को कहेंगे कि वो एक एक्टिव बच्चा है। ही इज़ एन एक्टिव बेबी। आखिरी सेंटेंस है शी लिव्स एन एक्टिव लाइफ, कि वो एक एक्टिव लाइफ यानी कि एक्शन से भरी हुई लाइफ गुजारती है, सक्रिय ज़िंदगी गुजारती है, फाल ज़िंदगी गुजारती है। जैसे वो सुबह जल्दी उठती है, फिर वॉक पे जाती है, फिर काम पे जाती है, या जो भी है वो एक्टिव है, यानी कि शी लिव्स एन एक्टिव लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है जी आज का एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मीनिंग होता है जी कार्यकर्ता। कोई भी कारकुन, सरगरम कारकुन को कहेंगे एक्टिविस्ट। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस बनाया है ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, कि वो समाजी कारकुन है, वो समाजी कार्यकर्ता है। ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवा का काम करता है, उसके लिए एक्टिविटी करता है। इसी तरह ग्रीन पीस एक्टिविस्ट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पोल्यूशन। ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहते हैं कि ग्रीन पीस के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कारकुन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग पोल्यूशन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। ग्रीन पीस एक्टिविस्ट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पोल्यूशन। इसी तरह हम कह सकते हैं शी इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कि वो सियासी कार्यकर्ता है, वो सियासी कारकुन है। शी इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज का तीसरा वर्ड है जी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मीनिंग होता है जी गतिविधि, सरगर्मी। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी। हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जिस तरह बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी होती हैं, तो हम पूछते हैं कि अगली एक्टिविटी क्या है, अगला काम क्या करना है, अगली गतिविधि क्या है, अगली सरगर्मी क्या है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी। इसी तरह आई लाइक दिस एक्टिविटी, यानी कि मुझे ये एक्टिविटी पसंद है, मुझे ये काम पसंद है, गतिविधि पसंद है। आई लाइक दिस एक्टिविटी। आज का जो इसका 9वां सेंटेंस है वो है हिज सन टेक्स पार्ट इन मैनी स्कूल
एक्टिविटीज़ कि उसका बेटा जो है स्कूल में काफ़ी गतिविधियों में, सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है। His son takes part in many school activities. तो दोस्तों हमने देखा वर्ड एक्टिव का मीनिंग होता है जी सक्रिया, फाल। 3 सेंटेंसेस बनाए। शी इज़ एक्टिव इन अ ड्रामा क्लब, ही इज़ एन एक्टिव बेबी और शी लिव्स एन एक्टिव लाइफ। इसी तरह एक्टिविस्ट का मीनिंग होता है जी कार्यकर्ता, सरगरम कारकुन। 3 सेंटेंसेस बनाए। He is a social activist. Greenpeace activists are protesting against pollution और she is a political activist. तीसरा जो हमारे पास आज का वर्ड था वो था एक्टिविटी, जिसका मीनिंग होता है गतिविधि, सरगर्मी। 3 सेंटेंसेस बनाए। What is the next activity? I like this activity और his son takes part in many school एक्टिविटीज़। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम करते हैं जी 200 लाइक्स का, तो 1 लाइक तो कर दो यार। और हो सके तो वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड्स एक्टिविटी, एक्टिविस्ट और एक्टिव को यूज़ करते हुए एक एक सेंटेंस बनाना है। टोटल 3 इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं छोटे से, और उनको नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.